प्रोटोकॉल कल्चर एक ऐसी रिवायत है जिसे सियासतदान, अफसरान, जजेस, पावरफुल पर्सनालिटीज और एलीट क्लास के लोग एंजॉय करते हैं। ये प्रोटोकॉल उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी, ट्रैफिक रुकवा कर गुजरना, अलग से लाउंजेस और वेटिंग एरियाज सिर्फ उनके लिए डेडिकेटेड स्टाफ और आम लोगों के मुकाबले में तेज तरीन सर्विसेज और फैसिलिटीज की सूरत में दिया जाता है। पाकिस्तान में ये कल्चर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है क्योंकि इसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। लोग ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं, एम्बुलेंसेज रुक जाती हैं और हॉस्पिटल्स तक पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जहां पेशेंट्स एम्बुलेंसेज में ही दम तोड़ गए हों क्योंकि उनको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दिया गया। किसी की छोटी सी सहूलत के लिए किसी की जान को खतरा हो, ये कहाँ का इंसाफ है। सिर्फ ट्रैफिक और इमरजेंसीज नहीं, ये कल्चर एक तफरीकी निज़ाम को प्रमोट करता है जिसमें आम आदमी की कोई कदर नहीं। अगर एक मुल्क सिर्फ एलीट क्लास के लिए सुकून और बाकी अवाम के लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स बनाए तो वहाँ इंसाफ और बराबरी का कोई तस्वर नहीं रह जाता। मगर सवाल ये उठता है कि ये प्रोटोकॉल कल्चर आखिर पाकिस्तान में इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों हो चुका है। हम बताते हैं। प्रोटोकॉल कल्चर कोई न्यू ट्रेंड नहीं बल्कि ये तो हमें विरासत में मिला है। ये एक पुराने कॉलोनियल माइंडसेट का नतीजा है जहाँ हुक्मरान अपने आप को अवाम से अलग और उनसे बेहतर समझने लगे। ब्रिटिश रूल के दौरान जो एलिटिस्ट सिस्टम बना वो आज तक हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासत में चला आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमने ये गुलामी का निज़ाम खत्म नहीं किया बल्कि इसे और बढ़ावा दिया है। अगर हम दुनिया के मजीद तरक्की याफ्ता मुल्कों से कंपेयर करें तो वहाँ के लीडर्स अक्सर आम लोगों जैसा लाइफस्टाइल रखते हैं। मिसाल के तौर पर यूके में प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है मगर वो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करवाता। यूएस में भी प्रेसिडेंट का कन्वॉय जरूर होता है मगर ये स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी कंसर्न्स पर मबनी होता है, ना कि अननेसेसरी शो ऑफ पर। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में तो मिनिस्टर्स और इवन प्राइम मिनिस्टर्स भी आम लोगों की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, साइकिलिंग या सिंपल प्राइवेट कार्स में सफर करते हैं और किसी भी खास प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं बनते। जबकि पाकिस्तान में एक छोटी सी पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी ट्रैफिक ब्लॉक करवा लेती है। ये सिर्फ एक कल्चरल फर्क नहीं बल्कि लीडरशिप के नजरियात का भी मसला है। जहाँ असली जमहूरियत होती है वहाँ लीडर्स अपने आप को अवाम का खिदमतगार समझते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हुक्मरान अपने आप को राजा और अवाम को गुलाम समझने लगे हैं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक बराबरी और इंसाफ का तस्वुर सिर्फ एक ख्वाब ही रहेगा। चलिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं एक ऐसे वाक़े की जो किसी बॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन नहीं बल्कि लाहौर के बीजिंग अंडरपास के करीब हकीकत में पेश आया। इस वीडियो में व्हाइट शर्ट में नजर आने वाला लड़का इमरान गार्ड्स की ज्यादती का शिकार जरूर बना लेकिन फिर भी जुल्म के सामने दलेराना तौर पर मुकम्मल अज़्म के साथ खड़ा रहा। वाकया कुछ यूं है कि नून लीग के एक एमपीए अपने फॉरेन गेस्ट के साथ बीजिंग अंडरपास से गुजर रहे थे और उनके साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल थे जो बिना किसी रोक टोक के अपनी गुंडागर्दी का निजाम चला रहे थे। अचानक प्रोटोकॉल की गाड़ियां इमरान को घेर लेती हैं और एक गार्ड गाड़ी से उतरकर सीधा फायर खोल देता है। गोली इमरान की गाड़ी की बोनेट पर लगती है मगर वो पीछे हटने के बजाय उस गार्ड को पकड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर गार्ड्स मिलकर उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। साथ ही उन सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करने वाली सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया जिस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये तो एक रीसेंट इंसिडेंट है। ऐसे वीआईपी कल्चर से लिंक्ड इंसिडेंट्स हमारे माजी में भी हो चुके हैं जो सिर्फ इनकन्वीनियंस का सबब नहीं बल्कि डेडली भी साबित हो चुके हैं। 2015 कराची इंसिडेंट जहां बिलावल भुट्टो के प्रोटोकॉल की वजह से सिविल हॉस्पिटल कराची के रास्ते बंद हो गए जिससे 10 महीने की बिस्मा टाइमली ट्रीटमेंट न मिलने पर जान से हाथ धो बैठी। 2010 क्वेटा इंसिडेंट जहां आसिफ अली जरदारी के कॉन्वॉय के लिए रोड ब्लॉक होने से एक प्रेग्नेंट फीमेल हॉस्पिटल न पहुंच सकी और उन्होंने रिक्शे में ही बेबी को डिलीवर किया। इसी तरह 2017 लाला मूसा इंसिडेंट जहां नवाज शरीफ के मोटरकेड ने 9 साल के बच्चे को कुचल दिया मगर कोई गाड़ी रुकी तक नहीं। बाद में इसे जमहूरियत का शहीद करार दिया गया। ये वाकयात साबित करते हैं कि पाकिस्तान का वीआईपी कल्चर आम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। ये सब सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक इशू है जो आम लोगों की जिंदगियों को रिस्क में डालता है। पाकिस्तानी मीडिया वीआईपी कल्चर को 2 एक्सट्रीम वेज
میں पोर्ट्रे करता है। कभी इन प्रोटोकॉल्स को ग्लोरीफाई करता है तो कभी इसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। न्यूज चैनल्स अक्सर वीआईपी मूवमेंट्स को इस तरह दिखाते हैं जैसे ये किसी रॉयल प्रोसेशन का हिस्सा हो, जहां सिक्योरिटी व्हीकल्स, गनमैन और सायरन्स को सिंबल ऑफ पावर बनाकर पेश किया जाता है। ये पोर्ट्रेयल आम आदमी और एलीट क्लास के दरमियान फासला और बढ़ा देता है। इसके बरक्स कुछ बोल्ड जर्नलिस्ट इस हिपोक्रेसी को हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं, मगर आम लोगों की कंप्लेंट्स अक्सर दबा दी जाती हैं। कभी कभी वायरल होने वाली रिपोर्ट्स वीआईपी प्रोटोकॉल्स के असल नुकसान को सामने लाती हैं, मगर ज्यादातर ये सिर्फ कुछ दिनों की हेडलाइंस बनकर गायब हो जाती हैं। नतीजा ये है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अब भी इस इनइक्वालिटी को नॉर्मलाइज करने में मसरूफ है। वीआईपी प्रोटोकॉल्स का लीगल और एथिकल पर्सपेक्टिव एक अहम बहस है जिसे आम तौर पर नजरअंदाज किया जाता है। पाकिस्तानी कानून किसी भी अनजस्टिफाइड प्रोटोकॉल की इजाजत नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ उन अफराद को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है जो वाकई हाई रिस्क थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान पीनल कोड और आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर शहरी का बुनियादी हक है और बिना किसी सॉलिड जस्टिफिकेशन के रोड ब्लॉक्स लगाना इलीगल है। मगर असल मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। वीआईपी मूवमेंट्स के नाम पर जो एक्सेसिव रोड ब्लॉक्स, हॉस्पिटल एक्सेस डिनायल्स और पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है वो अक्सर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स की खिलाफ वर्जी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा अनजस्टिफाइड प्रोटोकॉल्स पर नोटिस लिया, मगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वीआईपी प्रेशर के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्पररी और जस्टिफाइड रीजंस पर रोड्स ब्लॉक किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी रूट्स और एसेंशियल सर्विसेज का एक्सेस बंद करना लॉ के खिलाफ है। एथिकली भी ये प्रोटोकॉल्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ हैं। जब आम लोग हॉस्पिटल्स या जरूरी कामों के लिए रुक जाते हैं और ऑफिशियल्स सिर्फ अपनी कंफर्ट के लिए पब्लिक सफरिंग को नजरअंदाज करते हैं तो गवर्नेंस और मोरालिटी दोनों पे सवाल उठते हैं। क्या ऑफिशियल्स सिर्फ अपनी पावर एंजॉय करने के लिए आवाम को तकलीफ दे सकते हैं? असल तब्दीली सिर्फ कानूनी रिफॉर्म से नहीं बल्कि कलेक्टिव अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी से ही मुमकिन है। वीआईपी कल्चर सिर्फ रोड ब्लॉक्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर सेक्टर में इसका इन्फ्लुएंस नजर आता है। हॉस्पिटल्स में वीआईपी पेशेंट्स के लिए अलग से वार्ड्स और स्पेशल ट्रीटमेंट, जबकि आम पेशेंट्स लंबी लाइंस में खड़े रहते हैं। एयरपोर्ट्स पर इनके लिए फास्ट ट्रैकिंग इमिग्रेशन होता है, जबकि आम मुसाफिर घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। कोर्ट्स में भी ये फर्क देखने को मिलता है, जहां एक आम शख्स को इंसाफ के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। वीआईपीज़ के केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पर सुना जाता है। एजुकेशन सिस्टम भी इस वीआईपी कल्चर का शिकार है। वजीर और अफसरान के बच्चे एलीट प्राइवेट स्कूल्स और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, जबकि आम लोगों के बच्चे लो क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ पावर और प्रिविलेज की वजह से है। सियासतदान, अफसरान, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और एलीट क्लास के लोग अपनी ताकत और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हासिल करते हैं। जब तक बराबरी और अकाउंटेबिलिटी का निजाम नहीं बनता तब तक वीआईपी कल्चर सिर्फ बढ़ता रहेगा और आम लोग इस इनइक्वालिटी का शिकार होते रहेंगे। अगर देखा जाए तो वीआईपी प्रोटोकॉल्स का मसला सिर्फ पाकिस्तान का ही है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क इसे अलग तरीकों से हैंडल करते हैं। यूके, यूएस और स्कैंडिनेवियन नेशंस में लीडर्स के प्रोटोकॉल सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स तक महदूद होते हैं, पब्लिक इनकन्वीनियंस तक नहीं जाते। वहाँ के हुकूमती अफसरान और लीडर्स आम लोगों की तरह सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, जो असल डेमोक्रेसी की निशानी है। डूश पॉलिटिशियन मार्क रूट अक्सर अपनी साइकिल पर ऑफिस जाते हैं बिना किसी हैवी सिक्योरिटी कन्वॉय के। यूके में सिर्फ बोरिस जॉनसन नहीं बल्कि कई एमपीज और लंदन के मेयर भी अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर बिना किसी एक्सक्लूसिव वीआईपी लाउंज एक्सेस के नॉर्मल फ्लाइट्स पर ट्रैवल करते हैं। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग अक्सर बिना किसी स्पेशल एस्कॉर्ट के ड्राइव करती हैं। जापान में मिनिस्टर्स और हत्ता के एम्परर भी बिना अननेसेसरी प्रोटोकॉल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सिंपल ब्लैक कार्स यूज करते हैं। पाकिस्तान इन मुल्कों से ये सीख सकता है कि लीडरशिप का असल मकसद पब्लिक सर्विस है, न कि अपनी पावर और प्रिविलेज का डिस्प्ले। जब आम लोगों और हुकूमती अफसरानों के दरमियान ये बराबर का मामला हो तो गवर्नेंस भी बेहतर होती है और अवाम का ट्रस्ट भी बढ़ता है। हमें अपनी वीआईपी कल्चर मेंटालिटी को खत्म करना होगा और ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने होंगे जो सिर्फ रियल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए प्रोटोकॉल्स इन्फोर्स करें, न कि हर छोटी मूवमेंट को स्टेट इमरजेंसी बना दिया जाए। वीआईपी कल्चर के खिलाफ तब्दीली तभी मुमकिन है जब अवाम इस मसले पर अवेयर हो और अपनी आवाज उठाए। पब्लिक को सिर्फ तकलीफ बर्दाश्त करने के बजाय इस इनजस्टिस के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखानी होगी। सोशल मीडिया कैंपेन्स, लीगल पिटीशंस और सिविक एक्टिविज्म के जरिए प्रेशर बिल्ड करना होगा। साथ ही हुकूमत को स्ट्रिक्टर लॉज बनाने होंगे जो अननेसेसरी प्रोटोकॉल्स को लिमिट करें और सिर्फ जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट्स पर फोकस रखें। लीडर्स को पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज करने पर अकाउंटेबल बनाना होगा ताकि कोई भी सिर्फ अपनी कंफर्ट के लिए अवाम को सफर ना कर
سکے۔ اسکینڈینیوین کنٹریز اور ڈیولپڈ ڈیموکریسیز کی طرح پاکستان میں بھی سمپلسٹی کو پروموٹ کرنا ہوگا، جہاں اصلی لیڈرشپ پروٹوکول اور پریویلیج سے نہیں بلکہ عوام کے بیچ رہ کر ان کے مسائل سمجھنے سے پہچانی جائے۔ اصل تبدیلی تبھی آئے گی جب حکومتی ادارے اور عوام مل کر اس VIP کلچر کے خلاف ایک اسٹرانگ سٹینس لیں گے۔